बिहार में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से आने वाली सर्द हवाओं ने पूरे राज्य को कपाना शुरू कर दिया है। राज्य में शीतलहर जैसी स्थिति महसूस की जा रही है। बता दें कि बिहार में शुक्रवार को पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज और भागलपुर में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि सूबे में आगामी 3 दिनों तक कमोबेश यही स्थिति बने रहने के आसार हैं। इधर भागलपुर में भी ठंड लोगों को सता रही है। जिले के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। आज का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 14 से 16 जनवरी के बीच भागलपुर में तापमान में कमी बने रहने की संभावना है। सुबह में कोहरा रहेगा, दिन में हल्की धूप निकलेगी। इस दौरान पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो 17 जनवरी से तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना है। गौरतलब हो कि भागलपुर में ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन शुक्रवार को स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिए। डीएम के आदेश के अनुसार अब 8वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई 13 जनवरी से 16 जनवरी तक बंद रहेगी, जबकि ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगी। जानकारी के अनुसार ठंड की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। डॉक्टरों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही सूबे में 2 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट भी जारी किया गया है। कल ही बंद कर दिया गया है जो ठंड का प्रकोप है, और अलाव वगैरह की व्यवस्था की गई है अंचलों के माध्यम से। डेली हम लोग रिपोर्ट भी ले रहे हैं। आगे भी जिस तरह की परिस्थिति आएगी और जो टेम्परेचर का स्तर रहेगा और शीतलहर की स्थिति रहेगी, उस हिसाब से फिर हम लोग फर्दर जो है 16 तारीख के बाद निर्णय लेंगे। सर, जिले में नगर निगम की रवैया थोड़ा सुस्त दिख रही है ठंड को लेकर? नहीं, अंचल के माध्यम से लगातार हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं अंचलों से और सारे नगर निकायों से। अलाव की व्यवस्था हो रही है। नगर निगम में भी हम लोग देख लेते हैं, अगर अतिरिक्त जगह पर अलाव की व्यवस्था करनी होगी तो वो हम लोग करेंगे। जो समाज कल्याण विभाग से कंबल आया है वो भी हम लोगों ने वितरित कर दिया है। जितने लोगों को वितरण हुआ है उसकी सूची भी प्राप्त हो गई है। अलाव की व्यवस्था की अगर जरूरत होगी अतिरिक्त तो वो भी हम लोग नगर निगम क्षेत्र में करवाएंगे। राम मंदिर को लेकर विपक्ष ने दूरी बनाते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। क्या उनके लिए ये आत्मघाती फैसला साबित होगा या आने वाले दिनों में इस फैसले से उन्हें फायदा होगा? यह जानने के लिए आज हमने भागलपुर के तातारपुर इलाके में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों से राम मंदिर निर्माण को लेकर बात की। बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने जहां राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया, वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक मुद्दा बताया। वहीं असाननपुर में निजी सेंटर चलाने वाले डॉक्टर शहाबुद्दीन ने कहा कि अभी जो लोग निमंत्रण ठुकराए हैं वह बाद में छुप छुप कर गाड़ियों में भर के रामलला के दर्शन को जाएंगे। जबकि समाजसेवी अल्तमस बिहारी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच वर्षों का विवाद खत्म हो जाएगा और बाघ एवं बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। वो मकसद नहीं है। राजनीतिक पार्टी का दावत ठुकराना ये अलग मकसद है और शंकराचार्य का दावत ठुकराना अलग मकसद है। शंकराचार्य ने जो दावत ठुकराया उसमें कुछ धार्मिक मकसद है। राजनीतिक पार्टी ने जो दावत ठुकराया वो राजनीतिक मकसद है। वो चाह रहे थे कि हमको ये इलेक्शन का लाभ इसमें बीजेपी को ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए ठुकरा दो, ताकि इलेक्शन के बाद अगर राम मंदिर का निर्माण हो तो फिर मुझे मज़ा मिल जाए। ये राजनीतिक पार्टियां मज़ा लेने के चक्कर में इसको ठुकरा रहा है। लेकिन हम लोग एज ए भारत के मुसलमान ये चाहते हैं ये मसला जल्द से जल्द ये 22 तारीख को न होकर के ये अभी माने तिलसकरात में हो जाए, ताकि आदमी दही चूड़ा आराम से खाए। एक टेंशन बना हुआ है। जब तक कि ये प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए, जो राम राज की स्थापना है, बाघ बकरी एक साथ मिल के पानी खाए, दाना खाए, तो ये चाहत हमारे भारत के मुसलमान की भी, हम लोग एक साथ हिंदू मुसलमान मिल करके एक साथ हम लोग समाज में रहें खुशहाली के साथ। जब राम राज हो तो फिर ये भी राज। हमारे कुरान में, हमारे हदीस में, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सख्ती से हिदायत दिया है कि आप अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के मजहब को कभी बुरा ना कहें।
उनके अब गिरजा उनके पूजा घर को न तोड़ें, उनके पूजा घर को न जलाएं, उनके धार्मिक किताब का बेअदबी न करें। तो हमारे मोहम्मद प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उस हिसाब से हम स्वागत करते हैं। ये उनका काम है। हमारे कुरान ने कह दिया कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुमको मुबारक और हमारा दिन हमको मुबारक। आप अपने दिन के साथ जिए, हम अपने दिन के साथ जिए। ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है जो माननीय न्यायालय ने कई वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद से हिंदू और मुसलमान के बीच जब कभी चुनाव का समय आता था, चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो, इसमें हिंदू और मुसलमान आपस में किसी न किसी विषय में राजनीतिक व्यक्तियों के बहकावे में आकर जो लड़ते थे, उस मुद्दे को माननीय न्यायालय ने जो समाप्त कर दिया और जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। और इसमें खुशी की बात यह है कि जहां मस्जिद का मामला है, लोग मस्जिद, वहां एक बगल में मस्जिद के लिए भी माननीय न्यायालय ने जगह दिया। तो मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने 22 तारीख को है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग चाहें तो वो भी अपना एक बड़ा आयोजन करके मस्जिद के निर्माण के लिए अपना तिथि तय करें, उसमें भी हम लोगों का समर्थन होगा और राम मंदिर में भी समर्थन है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय परिसाल में आज 21वें छात्र दरबार का आयोजन कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में किया गया। मौके पर कुल 387 मामलों का निष्पादन किया गया। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि 21वें छात्र दरबार में डिग्री सर्टिफिकेट के 331, पीजी रिजल्ट के 16, यूजी पेंडिंग के 14, अंक पत्र के 5 और एडमिट कार्ड के 4 मामले आए, जबकि उत्तर पुस्तिका से संबंधित 12 मामलों का भी निष्पादन किया गया। वहीं बीएड और एलएलबी पेंडिंग के 5 मामले आए थे। छात्र दरबार को संबोधित करते हुए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि छात्र दरबार के निरंतर आयोजन छात्र हित में काफी सुखद पहलू हैं। छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि छात्र दरबार का फीडबैक काफी अच्छा आ रहा है। छात्रों की समस्याओं का निराकरण एक निश्चित टाइम फ्रेम में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में छात्र दरबार का आयोजन लगातार जारी रहेगा। छात्र दरबार का संचालन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा कर रहे थे। मौके पर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश पुलिस ने भागलपुर से अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा आज भागलपुर जिले के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मदन महल थाना में कांड दर्ज किया गया था, जिसमें केएफसी के फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 46,80,000 रुपए के धोखाधड़ी से संबंधित मामला 8 दिसंबर 2023 को प्रकाश में आया। वहीं केस दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव हो गई। वहीं तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने पाया कि अपराधी बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा अनिल गौर के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम भागलपुर पहुंची और कांड में सहयोग करने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से संपर्क साधा, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के निगरानी में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा कोतवाली, सबौर एवं एनटीपीसी थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए अभियुक्त अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अमित के पास से 3 मोबाइल, 3 चेकबुक, 2 पासबुक और 3 एटीएम बरामद किए गए। अपराधी की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के कुरपट पंचायत के अनिल कुमार सिंह के 26 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त के खाते में 35 लाख रुपया भी आया था। देखिए, थाना मदन महल, जिला जबलपुर में एक प्राथमिकी दर्ज हुई। प्राथमिकी नंबर है 377/23 और ये 420, 406, 34 में जो ये सुसंगत धारा इसमें दर्ज किया गया। और ये जो पूरा जो ये क्राइम है, इसमें तकरीबन 46,80,000 रुपीज़ का ये जो है पूरा धोखाधड़ी हुआ है। और इनका जो पूरा एमओ जो था, ये बेसिकली एक वेबसाइट बनाते थे और वेबसाइट बना के ये अपने विक्टिम्स को ट्रैप करते थे।
तो इन्होंने जो है KFC जो केंटकी फ्राइड चिकन का एक वेबसाइट इन्होंने बनाया जबलपुर में, और उन्होंने ट्रैप किया महेश केमतानी, पिता स्वर्गवासी श्री RK केमतानी, इनको ट्रैप किया। और एक इन्होंने अकाउंट जो है वो KFC का जो ये साइट था उसमें एक लिंक्ड अकाउंट था और उसमें उन्होंने ट्रांजैक्शंस करवाया। तो इंस्टॉलमेंट में ये लोग जो है पैसा जो है उसमें इस पूरे गैंग ने, जो इनका सिंडिकेट था वो गैंग जो है पैसा इसमें मंगवाई। तो ये जो घटना स्थल है, जो ये शुभ मोटर्स महानंदा मदन महल जबलपुर, ये घटना स्थल है और ये प्राथमिकी जो है 8/12/23 को दर्ज किया गया। और ये सूचना मिलने के बाद जबलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर में इन्होंने पूरी टीम आई यहाँ पे, और 10 तारीख को ये टीम जो है भागलपुर में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस टीम ने, जिसमें भागलपुर पुलिस जो है इस टीम के साथ रेड कर रही थी कंटिन्यूअस, और कोतवाली क्षेत्र में भी रेड हुआ और सबौर के क्षेत्र में भी रेड हुआ। तो इसके जो मेन अभियुक्त जो थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है और जिनके अकाउंट में तकरीबन 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जो ये पूरा फ्रॉड हुआ है, इसके जो मेन अभियुक्त हैं अमित कुमार, उम्र 22 वर्ष, पिता अनिल सिंह कुरपट, इनको गिरफ्तार किया गया कहलगांव के क्षेत्र से, NTPC इलाके से। भागलपुर में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी एवं नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आज मनाली चौक पर आने जाने वाले 2 पहिया वाहन सवार को गुलाब फूल देकर सम्मानित किया गया। जीवन जागृति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर संस्था से जुड़े सदस्यों ने बताया कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है। जितना भारत पाकिस्तान युद्ध में नहीं मरा, उससे ज़्यादा मौत जो है सड़क दुर्घटना में होती है और भारत उसमें अग्रणी देशों में से है। सरकार लाख उसमें जुर्माना वसूल रही है, सब ठीक है, उसके चलते भी परिवर्तन होता है, लेकिन जागरूकता का एक अपना ही महत्व है। और ऐसे में आज नेहरू युवा केंद्र और जीवन जागृति सोसाइटी ने मिलकर सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। और हम लोग जो भी 2 पहिया वाहन हैं या सीट बेल्ट जो लगाते हैं कार चालक, उनको हम लोग संदेश दे रहे हैं कि आपका जीवन आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके बिना आपका परिवार का क्या हाल होता है, या आप किसी के परिवार में जब कोई बच्चा कोई बड़ा बिछुड़ता है तो उससे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप हेलमेट को नज़रअंदाज नहीं करें, चाहे आगे बैठे हों या पीछे बैठे हों, हेलमेट ज़रूर पहने। और कई लोग ये जो बेल्ट होता है ये नहीं लगाते हैं, वो तो दिखावा है सिर्फ, ये इससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मौके गुलाब फूल दिया जा रहा है सर। हाँ, आज हम लोग इसी मौके पर गुलाब फूल देकर लोगों को धन्यवाद भी दे रहे हैं जिन्होंने पहना है, और जो नहीं पहने हैं उनको भी आगाह कर रहे हैं कि आप पहनिए। और लोगों को तख्ती दिखाकर उनसे वचन लिया जा रहा है कि मैं आगे से हेलमेट पहनूंगा। 12 से 17 तारीख के बीच में जागरूकता अभियान कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि आज हमारे जीवन जागृति केंद्र की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें तो सब जनता को आगे आकर के जागरूकता फैलानी चाहिए। हम आम जीवन में सारे कार्य करते हैं, लेकिन कहती है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नित नए दिन ट्रैफिक में लेकर के, स्पीड को लेकर के, ब्रेकर को लेकर के, ट्रिपल लोडिंग को लेकर के अनेकों घटनाएं घटते रहती है। इसमें शायद आदमी को, आम जनता को कुछ सोचने और समझने का मौका मिले, इसीलिए जागरूकता अभियान हम लोग चलाएं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय से रवाना हुआ लवकुश रथ यात्रा भागलपुर पहुंचा। भागलपुर के जीछो में रथ यात्रा का जोरदार स्वागत भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार और वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक सिंह के नेतृत्व में किया गया। वहीं यह यात्रा नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ चौक, CTS चौक, सुभाष चौक, ललमटिया चौक समेत अन्य विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा।
इस दौरान यात्रा के संवाहक नूतन पटेल ने बताया कि पटना भाजपा कार्यालय से प्रारंभ हुआ लव कुश यात्रा 24 जिलों से होते हुए भागलपुर पहुंचा है। रथ जो है पाटलिपुत्र की धरती से चलकर पूरे बिहार में सभी जिलों में भगवान राम के पुत्र लव और कुश उसके नाम से यह रथ निकला है। भव्य दिव्य मंदिर जो 22 जनवरी को रामलला का बन के विराजमान होंगे, उसके आमंत्रण हेतु कि सभी नर और नारी, सभी लोग, सबके राम, सब में राम, सब अयोध्या धाम चले, ऐसा आग्रह करने के लिए यह रथ निकला है। और अभी भागलपुर का आपका नसरत खानी होते हुए यह परबत्ती ना और स्टेशन चौक होते हुए गुरट्टा चौक और जीछो दुर्गा मंदिर में फिर भोजन होना है और आगे फिर ये बांका के लिए प्रस्थान करेगी। और सभी राम भक्तों से आग्रह है कि भगवान राम के दोनों पुत्र भागलपुर आए हैं रथ के माध्यम से आपको आमंत्रित करने के लिए। 22 जनवरी के बाद रामलला के भव्य दिव्य दर्शन के लिए हम सभी अयोध्या धाम चलें। जय श्री राम। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 32 के पूर्व पार्षद हंसल सिंह ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन पर सफाई मजदूरों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान कई गरीब, दिव्यांगों और विधवाओं के बीच भी कंबल बांटा गया। वहीं कंबल पाकर लोग काफी खुश नजर आए। मौके पर पूर्व पार्षद ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ देकर एक अलग ही सुकून मिलता है। बता दें कि हर वर्ष वार्ड नंबर 32 के पूर्व पार्षद सह समाज सेवी हंसल सिंह अपने जन्म दिवस के मौके पर वार्ड के सफाई कर्मियों के साथ साथ गरीबों के बीच कंबल वितरण करते आ रहे हैं। भागलपुर के लाजपत पार्क स्थित रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय में स्वामी विवेकानंद प्रतिमा स्थल पर शुक्रवार को रामकृष्ण पाठ चक्र के सदस्यों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर अर्पणा मित्रा, इंदिरा घोष, इला बनिक, जयजीत घोष, मौसमी घोष, पूर्वी घोष, रीना कुमार, अंजलि, सुप्रिया बसाक समेत कई लोग मौजूद रहे। भाजपा की जन विरोधी नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी पे नाकामी और विभिन्न वर्गों के साथ होते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय के विरोध में कांग्रेस पार्टी एवं इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल मजबूती के साथ खड़े हैं। इधर कांग्रेस नेता शिवली मंजूर ने कहा कि भाजपा की धर्म और संप्रदाय की लड़ाई में देश को उलझाने की राजनीति को लोग बखूबी समझ गए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में जनता असल मुद्दों पे वोट करके भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। उन्होंने बताया कि मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। साथ ही शिवली मंजूर ने अहम जिम्मेदारी मिलने पर भरोसा जताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी
एवं अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 80 लोकसभा, 32 राज्यसभा सीटों और लगभग देश की 16% आबादी के साथ उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का केंद्रीय मंच है। कांग्रेस नेता शिबली मंजूर की माने तो केंद्र में सरकार किसकी बनेगी, यह तय करने में यहां की अहम भूमिका होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 6 से 12 जनवरी तक चले युवा सप्ताह का समापन सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में उद्बोधन करते हुए कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि विकसित भारत का सपना युवाओं द्वारा ही पूरा हो सकता है और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, कौशल, शिक्षा एवं अनुशासन के प्रति अपने संकल्प को दोहराकर अपने भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए हम सब कृत संकल्पित हों। जबकि न्यायाधीश राजेश सिंह ने कहा कि आज के युवाओं को सोशल मीडिया से दूर रहते हुए मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिसयूज ऑफ ICT से परहेज करना चाहिए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में संकाय अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन हमें शारीरिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत एवं स्वस्थ रहकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति के रूप में काम करना सिखाता है। इससे पूर्व स्वागत भाषण करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर पूर्णेंदु शेखर को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर युवा सप्ताह के अंतर्गत हुए भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, रील मेकिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता एवं लघु नाटिका प्रतियोगिता का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र कुलपति महोदय एवं मुख्य अतिथियों के द्वारा विजेता स्वयंसेवकों को दिया गया। इन दिनों नवगछिया पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। वहीं पुलिस ने भवानीपुर ओपी क्षेत्र और रंगला ओपी क्षेत्र में 2 अलग अलग अपराधी क्रमशः रायपुर निवासी गौतम कुमार और साधोपुर निवासी शिवनंदन मंडल उर्फ हिटलर मंडल को एक देसी कट्टा और एक गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि छापेमारी दल में शामिल अफसर और सशस्त्र बल को पुरस्कृत किया जाएगा।